तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। ठीक है, इसका जो है केमिकल फॉर्मूला है वो है HCl। ठीक है, इसको हम म्यूट्रेटिक एसिड या फिर स्पिरिट्स ऑफ सॉल्ट भी बोलते हैं। ये जो है कलरलेस होता है। जो पिछला वाला हमने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा था वो भी कलरलेस ही था। ठीक है, ये जो है इसकी पंजेंट स्मेल होती है, बट जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड था उसकी जो है वो ओडरलेस था। देन अपॉन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स वाइट फ्यूम्स। मतलब कि ना जब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, तो वो वाइट फ्यूम्स बनाता है जो कि किस कलर की होती है, येलोइश कलर की होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ये येलोइश कलर की होती है कि HCl में कौन सा कलर आता है। देन उसके बाद आएंगे यूजेस। ठीक है, ये जो है रेगुलेट करते हैं pH लेवल्स इन वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, pH मेंटेन करता है। केन शुगर को की रिफाइनिंग में हेल्प करता है। देन ये जो है जो डाइल्यूटेड HCl है, ठीक है, वो जो स्टील में से रस्ट और आयरन ऑक्साइड को भी रिमूव करता है। देन हमारे स्टमक में जो HCl होता है, जो गैस्ट्रिक एसिड होता है, ये HCl जो है ना डाइल्यूटेड फॉर्म होती है। ठीक है, ये जो है किल करता है बैक्टीरिया को और फिर जो पैथोजेंस हो गए। ठीक है, देन और डी नेचर करता है प्रोटीन्स को और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। देन आएगी हमारी फेटल डोज जो कि होती है 15 to 20 ml। फेटल पीरियड हो गया हमारा 20 to 30 आवर्स। अब इसके साइंस और सिम्टम्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, नोजिया, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया होता है कि जब भूख ही नहीं लगती। सलाइवेशन, कन्वर्जन्स, डिस्फेजिया, लूजनिंग ऑफ टीथ। मतलब ये सभी साइंस एंड सिम्टम्स जो है पर्सन में आते हैं। ठीक है, डिस्फेजिया होता है कि मतलब स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी, जो स्वेलो जो है बड़ी मुश्किल से कर पाता है पर्सन, उसमें मतलब अच्छे से नहीं कर पाता, उसको होते हैं डिस्फेजिया। देन हम करेंगे, उसके बाद आएगा एपिगैस्ट्रिक पेन। जो हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है ना, जैसे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, फिर बीच में एपिगैस्ट्रिक, देन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, मतलब उन दोनों के बीच में एपिगैस्ट्रिक जो रीजन आता है वहाँ पे पेन होता है। जो अम्बलाइकल जो रीजन होता है उसके ऊपर वाला। हीमेटेमेसिस, इसमें होता है जो वोमिटिंग आता है उसमें ब्लड होता है, उसको बोलते हैं हीमेटेमेसिस। देन कॉज ऑफ डेथ, शॉक, ब्रोंकोनिमोनिया, एस्फीक्सिया। जो ब्रोंकोनिमोनिया होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो हमारे एल्वलाई हैं और जो ब्रोंक्यूल्स है ना उसमें जो ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है और जो ना उसमें पस और फ्लूइड सा भर जाता है, जिससे कि ब्रीथिंग में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। एस्फेजिया मतलब वही डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। देन ट्रीटमेंट सेम एज सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ट्रीटमेंट, तो इसका भी सेम वही ट्रीटमेंट आएगा। एक बार मैं दिखा देती हूँ कि क्या ट्रीटमेंट था। तो देखो इसका ट्रीटमेंट जैसे इसका भी वही लिखेंगे कि वही है कि वॉश करेंगे क्रोडेड स्किन को डाइल्यूट सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन से। फिर लोकल एप्लीकेशन कर देंगे हम एंटीबायोटिक्स की, जिससे कि जो है हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल होगा। देन जो हमारा रॉ सरफेस है उसको टैनिक एसिड सोल्यूशन से ड्रेस करेंगे। फिर कैस्टर ऑयल को आइज़ में अप्लाई करेंगे वॉशिंग विद आफ्टर वॉशिंग विद वाटर। कैस्टर वही एरंड जो हमने द्रव्य गुण में पढ़ा वही सेम है कि उसको उसकी ड्रॉप्स डालेंगे। देन प्लास्टिक सर्जरी इफ़ रिक्वायर्ड। फिर आएगा उसके बाद हमारा इसके मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स। ठीक है, इसको जो है यूज़ होता है फॉर इरेजिंग राइटिंग इन अटेम्प्ट्स एंड फोर्जरी। अब फोर्जरी टर्म क्या होता है, ये है ना एक इस तरह का क्राइम है ना जिसमें कि फेक डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडेड होती है। ठीक है, फिर वो पैसों के लिए करें या फिर किसी भी चीज़ के लिए जो फेक डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो भी लिखी हुई चीज़ जो होती है ना उस पर जब इसको अप्लाई करा जाता है तो वो जो टेक्स्ट है जो रिटन फॉर्म में है वो जो फेड हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर से भी लिख सकते हैं, तो उसी लिए इसको यूज़ करा जाता है। विट्रियोलेज वही एसिड अटैक का जो पीछे सल्फ्यूरिक एसिड में भी हमने पढ़ा था। देन एक्सीडेंटल पॉइजनिंग सेम वही चीज़, सुसाइडल पर्पसेस। देन आएगा हमारा पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस। इसमें जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स है ना वो ग्रेइश कलर के हो जाएंगे। ठीक है, इरोजन होगा म्यूकस मेम्ब्रेन्स में। देन जो हमारे एयर पैसेजेस हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। फिर जो ईसोफेगस मेम्ब्रेन, जो हमारे ईसोफेगस की जो मेम्ब्रेन्स है ना बाहर वाली, वो जो है तो हार्ड हो जाएंगे, थोड़ी सी स्वेलअप हो जाएंगे और उसमें ना वाइटिश सी अपीयरेंस आएगी, तो वही चीज़ बता रहा है। और जो है स्टमक में जो है परफोरेशन हो जाएगी। तो इसमें मेन
यही था जो लिख सकते हो। मेन चीज़ें याद कर लें। जैसे कॉज ऑफ डेथ में एक तो ब्रोंकोनिमोनिया भी आएगा। देन साइंस और सिम्टम्स, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स भी इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये येलोइश कलर और जो इसको क्या क्या बोलते हैं HCl को, एक तो म्यूट्रेटिक एसिड और स्पिरिट्स ऑफ सॉल्ट, तो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें याद करो। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट हम करेंगे नाइट्रिक एसिड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।